हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्टडी अड्डा टेक्निकल स्टडीज़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अब तक अपन इस सीरीज़ के 7 भाग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए 8वां पार्ट डिस्कस करते हैं। अभी तक कल कुल 160 क्वेश्चन अपन डिस्कस कर चुके हैं। 161 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टेटर में चुंबकीय क्षेत्र की गति होती है। जो अपना 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है उसके स्टेटर में चुंबकीय क्षेत्र की गति क्या होती है? रोटर की गति, सिंक्रोनस गति, स्लिप रिंग गति, एस सिंक्रोनस गति। बताएं, स्टेटर में चुंबकीय क्षेत्र की जो गति होती है वह होती है सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? NS इक्वल 120F/P। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 162 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें और वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। मोटर का स्टार्टर ऑन करने पर चुंबकीय कॉन्टैक्टर बहुत आवाज़ करने लगा, इसका सबसे बड़ा कारण है। मोटर का स्टार्टर ऑन करने पर चुंबकीय कॉन्टैक्टर में आवाज़ आ रही है, इसका इनमें से सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन जल्दी से ध्यानपूर्वक पढ़ें और जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न वोल्टेज व आर्मेचर संपर्कों के बीच धूल का जमना। 163 नंबर क्वेश्चन। कॉन्टैक्टर के अंदर सहायक कॉन्टैक्ट्स मुख्य कॉन्टैक्ट्स की अपेक्षा वहन करते हैं। कम वोल्टेज, उच्च भार, कम करंट, अतिरिक्त शक्ति। कॉन्टैक्टर के अंदर जो सहायक कॉन्टैक्ट हैं वह मुख्य कॉन्टैक्ट की अपेक्षा कम करंट वहन करते हैं। इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। 164 नंबर क्वेश्चन। एक 3 फेज प्रेरण मोटर डियोल स्टार्टर से स्टार्ट किया गया। इस मोटर के लघु पतन से सुरक्षा के लिए प्रयोग करना चाहिए। 3 फेज इंडक्शन मोटर है जो डियोल स्टार्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा के लिए क्या यूज़ किया जाता है? यह क्वेश्चन अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका राइट आंसर होगा बैकअप फ्यूज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 165 नंबर। एक थ्री फेज मोटर है 3 HP, 415 वोल्ट, 50 हर्ट्ज पिंजरी प्रेरण मोटर जब डियोल स्टार्टर से स्टार्ट की जाती है तो बैकअप फ्यूज की क्षमता होनी चाहिए। नॉर्मल करंट से कितनी गुना करंट? 1.5 गुना करंट का अपन फ्यूज लेते हैं, तो इसकी नॉर्मल करंट निकालें और उसको 1.5 गुना से गुणा करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल स्टडी अड्डा टेक्निकल स्टडीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। साथ ही इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी इनका सॉल्यूशन पोस्ट किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 166। एक संधारित्र स्टार्ट व संधारित्र इन मोटर मूलतः होती है। एक संधारित्र स्टार्ट व संधारित्र रन है, ये रन संधारित्र स्टार्ट व संधारित्र रन मोटर मूलतः होती है। बताएं, AC श्रेणी मोटर, DC श्रेणी मोटर, 2 फेज प्रेरण मोटर, 3 फेज प्रेरण मोटर। संधारित्र स्टार्ट संधारित्र रन मोटर मूलतः होती है 2 फेज इंडक्शन मोटर होती है। इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 167। सामान्यतः हिस्टैरिसीस मोटरें खालिस्तान क्षमता के लिए बनी होती है। जो हिस्टैरिसीस मोटर होती है उसकी क्षमता क्या होती है? 60 से 100 वाट, 2 से 16 वाट, 50 से 60 वाट,
100 से 110 वाट। जल्दी से कमेंट करें। हिस्टैरिसीस मोटरों की क्षमता होती है, हिस्टैरिसीस जो मोटरें होती हैं उनकी क्षमता होती है 2 से 16 वाट। चलिए नेक्स्ट 168 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेपर मोटरें निम्नलिखित प्रकार की होती है। जो स्टेपर मोटर्स होती है वो निम्नलिखित प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर ए स्थायी चुंबक प्रकार की होती है हिस्टैरिसीस मोटरें, हाँ होती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर ये इस प्रकार की भी होती है, ये ऑप्शन भी सही है। हाइब्रिड प्रकार की स्टेपर मोटरें हाइब्रिड प्रकार की भी होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट 169 नंबर क्वेश्चन। एक फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन इन मोटर 2 HP क्षमता की है। इसमें निम्न में से कौन सी प्रकार की कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है। एक सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर है जिसकी क्षमता 2 HP है। इसमें किस प्रकार का कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है। लगातार क्षमता पर पेपर कैपेसिटर, क्षणिक क्षमता का सेरेमिक कैपेसिटर, लगातार क्षमता का माइका कैपेसिटर, क्षणिक क्षमता का इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्षणिक क्षमता का इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर। चलिए नेक्स्ट 170 नंबर क्वेश्चन। सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट प्रेरण मोटर का सामान्यतः शक्ति गुणांक होता है। सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट प्रेरण मोटर का सामान्यतः शक्ति गुणांक क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं। सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट प्रेरण मोटर का शक्ति गुणांक क्या होता है। 0.8 पश्चगामी। राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। 171 नंबर। स्थावर चुंबकीय क्षेत्र टाइप अल्टरनेटर में पर्जनित्र कैसे संयोजित किया जाता है। बताइए। ऑप्शन नंबर ए खंडित वलयों द्वारा, ऑप्शन बी टर्मिनल संयोजन द्वारा सीधे, ऑप्शन सी दिक् परिवर्तक द्वारा अर्थात कम्यूटेटर, ऑप्शन डी सर्पण स्लिप वलयों द्वारा। चुंबकीय क्षेत्र टाइप अल्टरनेटर में पर्जनित्र कैसे संयोजित किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक महत्वपूर्ण संदर्भ में डीसी व एसी जनितर समान है वह बताएं। एक कौन सा महत्वपूर्ण संदर्भ है जिसमें डीसी और एसी जनरेटर समान है। उत्पन्न विद्युत वाहक बल डीसी होता है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी उत्पन्न विद्युत वाहक बल एसी होता है, ऑप्शन सी उत्पन्न विद्युत वाहक बल पल्सेटिंग होता है, और ऑप्शन डी है जो हमारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल दोलन धारा होती है। एक महत्वपूर्ण संदर्भ में एसी और डीसी जनरेटर समान होते हैं और वह संदर्भ है उत्पन्न होने वाला जो ईएमएफ है वह एसी होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। और जो डीसी जनरेटर होता है उसमें कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलकर अपने को बाहर देता है। चलिए नेक्स्ट 173 नंबर क्वेश्चन। अल्टरनेटर के फील्ड परिपथ में प्रदान की जाती है। जो अल्टरनेटर होता है उसके फील्ड सर्किट में अपन क्या प्रदान करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा, पल्सेटिंग धारा, दोलन धारा, दिष्ट धारा। अल्टरनेटर की फील्ड में डीसी सप्लाई दी जाती है। अल्टरनेटर फील्ड के आधार पे दो टाइप के होते हैं, एक में तो स्थायी फील्ड होती है और एक में रोटेट घूमने वाली फील्ड होती है। बड़े अल्टरनेटर्स में लगभग कौन सी फील्ड यूज़ की जाती है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट। एक 6 पोल अल्टरनेटर के एक घुमाव में कुल खालिस्तान विद्युत डिग्री होती है। एक 6 पोल का अल्टरनेटर है, उसके एक घुमाव में कुल कितनी विद्युत डिग्री होगी।
तो इसको अपन सोल्व करेंगे 180 इंटू 6, तो क्या आया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलिए 175, एक अल्टरनेटर की वाइंडिंग में कंटिन्यूटी टेस्ट को टेस्ट लैंप द्वारा शीघ्रता से कर सकते हैं, परंतु यह टेस्ट विश्वसनीय नहीं होता, क्योंकि टेस्ट लैंप से अपन कंटिन्यूटी टेस्ट बहुत जल्दी से कर लेते हैं, परंतु यह विश्वसनीय नहीं होता, क्यों। ऑप्शन नंबर ए है जो है वो देखिए, वाइंडिंग में ओपन सर्किट की पहचान नहीं कर सकते। ऑप्शन बी, समान वाइंडिंग में लघु पथ की पहचान नहीं कर सकते। ऑप्शन सी, अलग अलग वाइंडिंग में लघुपथ की पहचान नहीं कर सकते। ऑप्शन डी, मुख्य वाइंडिंग में खुला परिपथ व न्यूट्रल की पहचान नहीं कर सकते। विश्वसनीय क्यों नहीं है, क्योंकि अगर सेम वाइंडिंग शॉर्ट होगी तो अपने को पता नहीं चलेगा, और तो कुछ और तो अपन पता कर सकते हैं। अगर अल्टरनेटर की एक वाइंडिंग है जो खुद आपस में शॉर्ट होगी तो उसका अपने को बाहर से पता नहीं चलेगा टेस्ट लैंप की सहायता से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 176, छोटी तुल्यकालिक मोटर को स्टार्ट करने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। आपको पता होना चाहिए सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। तो बताएं छोटी सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, पोनी मोटर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी, डैम्पर वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी, परिवर्तित आवर्ती स्रोत का यूज़ करते हैं। और ऑप्शन डी जो है वो है उपरोक्त में से कोई नहीं। जो छोटी तुल्यकालिक मोटर है उसको अपन डैम्पर वाइंडिंग की सहायता से स्टार्ट कर लेते हैं। इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने की कुल कितनी विधियां हैं, उनका नाम आप हमें कमेंट करके जल्दी से बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 177, एक सिंक्रोनस मोटर खालिस्तान वाली मोटर होती है। बताएं एक जो सिंक्रोनस मोटर होती है वह कौन सी मोटर होती है। परिवर्तित शक्ति गुणांक वाली मोटर, परिवर्तित चाल वाली मोटर, एकल चाल वाली मोटर और परिवर्तित वोल्टेज वाली। सिंक्रोनस मोटर से जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो कौन सी मोटर होती है, वो परिवर्तित शक्ति गुणांक वाली मोटर होती है, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी पे चला सकते हैं। सिंक्रोनस मोटर का पावर लीडिंग, यूनिटी वगैरह चेंज करने के लिए उसमें क्या किया जाता है, एक्साइटेशन को चेंज करके अपन उसमें चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 178 नंबर, सिंक्रोनस मोटर की चाल को परिवर्तित करने के लिए खालिस्तान को परिवर्तित करना पड़ता है। जो सिंक्रोनस मोटर है उसकी स्पीड में परिवर्तन करने के लिए किसका यूज किया जाता है। सिंक्रोनस मोटर की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, NS इक्वल 120 F/P। तो बताएं स्पीड में चेंज करने के लिए अपन क्या क्या चेंज कर सकते हैं, या तो फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे और पोल की संख्या चेंज करेंगे, इन दोनों से चेंज हो सकती है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या है, यांत्रिक भार, फील्ड करंट, पर्दाय आवृत्ति। हाँ, अगर पर्दाय आवृत्ति चेंज करेंगे तो समानुपाती स्पीड चेंज हो जाएगी। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, वोल्टेज का कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 179, एक व्यवहारिक सिंक्रोनस मोटर का फुल आउट टॉर्क लगभग खालिस्तान के टॉर्क कोण पर प्राप्त होता है। एक व्यवहारिक सिंक्रोनस मोटर का पुल आउट टॉर्क, जो पुल आउट टॉर्क होता है वो लगभग खालिस्तान टॉर्क कोण पर प्राप्त होता है। बताएं जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएं। आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, व साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसका राइट आंसर क्या होगा, जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसका पुल आउट एंगल कितना होता है।
इसका राइट आंसर होगा 75 डिग्री। सिंक्रोनस मोटर का जो पुल आउट कोण है वह 75 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब सिंक्रोनस मोटर भारहीन होती है तो टॉर्क कोण लगभग कितना होता है? एक सिंक्रोनस मोटर है, वो उस नो लोड स्थिति में है, तो उस टाइम टॉर्क कोण क्या होगा बताएं। 45 डिग्री इलेक्ट्रिकल, मात्रक भी लगेगा इसमें, 45 डिग्री इलेक्ट्रिकली, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल, 35 डिग्री इलेक्ट्रिकल और 0 डिग्री इलेक्ट्रिकल। टॉर्क कोण का फॉर्मूला क्या होता है? नो लोड स्थिति में सिंक्रोनस मोटर का टॉर्क कोण कितना होगा? 0 डिग्री इलेक्ट्रिकल। चलिए नेक्स्ट 181 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कार्यों में से किस कार्य में डीसी बहुत आवश्यक है? निम्न कार्यों में से डीसी सप्लाई किस में बहुत ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंट होती है? ऑप्शन नंबर ए प्रदीप्ति मशीन शॉप मोटरों में, ऑप्शन सी विद्युत कर्षण कार्यों में और ऑप्शन डी घरेलू विद्युत उपकरण में। बताइए इनमें से अपने को डीसी सप्लाई किस में सबसे महत्वपूर्ण रहेगी, किस में अपने को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है डीसी की, उसके बिना अपन डीसी सप्लाई के बिना वो काम नहीं कर सकते, वो काम कौन सा है? तो वह है विद्युत कर्षण जो मोटरें होती है, अर्थात ट्रैक्शन में अपन डीसी ही मोटरों से यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित एसी को डीसी में बदलने वाले यंत्र में किस प्रकार की हानियां कम व दक्षता उच्च है? निम्नलिखित एसी को डीसी में बदलने वाले यंत्रों में किसकी हानियां कम व दक्षता उच्च है? बताएं। एसी को अपन डीसी में बदल रहे हैं एमजी सेट की सहायता से, पर इसमें क्या होता है, हानियां, शोर और महंगा सिस्टम है। रोटरी कन्वर्टर यह भी थोड़ा महंगा सिस्टम है और इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी नहीं है। मर्करी आर्क रेक्टिफायर, इसकी भी एफिशिएंसी सही नहीं है। जो मेटल रेक्टिफायर होता है उसकी एफिशिएंसी हाई होती है और ये बहुत आसानी से, इसकी कूलिंग छोटा सा सिस्टम होता है, ज़्यादा जगह भी नहीं, कॉस्टली भी नहीं, दक्षता भी हाई, हानियाँ भी कम। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट 183 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कार्यों में से किस कार्य के लिए डीसी की आवश्यकता होती है? बताएं। निम्नलिखित कार्यों में से किस कार्य के लिए डीसी की आवश्यकता होती है? फ्लोरोसेंट लैंप के लिए डीसी की आवश्यकता होती है, आर्क लैंप में डीसी की, या सोडियम वेपर लैंप या मरकरी वेपर लैंप। जो अपना आर्क वेपर लैंप होता है वह कहाँ यूज किया जाता है, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। और जो आर्क वेपर लैंप है उसको ऑन करने के लिए अपने को कौन सी सप्लाई चाहिए? डीसी। चलिए नेक्स्ट 184। अर्धचालक हाफ वेव रेक्टिफायर में प्रयुक्त डायोड की संख्या कितनी होती है? अपना हाफ वेव रेक्टिफायर है, उसमें कितने डायोड की आवश्यकता होती है? हाफ वेव डायोड का सर्किट कुछ इस तरह से होता है अपना, तो इसमें कितने, इधर से अपन ने ये पल्स दी तो अपने को यहाँ बाहर ये पल्स मिलती है, तो इसमें कितने रेक्टिफायर यूज हुए? एक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फुल वेव में कितने होते हैं? 4। और जो सेंटर टेप फुल वेव होता है उसमें 2। चलिए नेक्स्ट 185 नंबर। एक सिंगल फेज तरंगदिष्टकारी का उर्मिका घटक का मान कितना होता है? रिपल फैक्टर, हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर कितना होता है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर कितना होता है? 1.21। हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर 1.21 होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। रोज़ शाम 8:15 पर अपन इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। जल्दी से हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में।